परम आराध्य, जन जन के तारक, भव भव के अवतारक, त्रिकालदर्शी तीर्थंकर महाप्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना करते हुए परम आराध्य प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथम जी महाराज साहब के चरणों में वंदना करता हूँ। मेरे आस्था के हम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश जी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए पाठ पर विराजित पूज्य श्री प्रशांत मुनि जी महाराज साहब को यथा योग्य शुभाशीर्वाद प्रदान करते हुए धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं और हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़े हुए अटयोगी ध्यारीमुनि यूट्यूब चैनल तथा इसी नाम से फेसबुक पेज पे जो आप सभी जुड़ रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं, सभी को मंगल आशीर्वाद। हम सभी जानते हैं कि इस सांसारिक जीवन में रहते हुए हम सांसारिक जीवन के क्रियाकलाप में उलझते हुए संसार के बंधन में जकड़ते हुए और जो पूरा संसार हमने बसा रखा है उसमें रमण करते हुए हमें कई शुभ अशुभ गलत अच्छे पाप से भरे हुए पुण्य से भरे हुए तमाम प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, आवश्यक हो जाता है। न चाहते हुए भी हम गलत कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं और चाहते हुए भी हम उसको करते हैं। तो इसके पीछे हमारा मकसद होता है हमारा स्वार्थ, हमारा संसार और संसार में हमारे ऊपर आश्रित या हमारे चाहने वाले उनका ध्यान रखना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और हमें संसार के सुख प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना इत्यादि। इसलिए हम जब ये कार्य करते हैं, संसार में रमण करते हैं, तो कई बार या यूँ कहें हमेशा हम कष्टों में उलझते रहते हैं और कई तरह की बीमारियों से लेकर के और सांसारिक कष्ट हम प्राप्त करते हैं और इससे हम दुखी रहते हैं। इसलिए हमारे संतों द्वारा, हमारे पंथों द्वारा, हमारे ग्रंथों द्वारा और प्रभु के द्वारा इन कसायों को दूर करने के लिए तप की महिमा बताई है, तपस्या। तो हम आज चर्चा करेंगे इस तपस्या के ऊपर कि क्या वास्तव में तप साधना करने से हमारे विकार दूर हो सकते हैं या इन तप के कारण और कोई वैज्ञानिक कारण है क्या जिसके कारण मनुष्य को तप करना चाहिए। तप न करने के प्रतिफल हमारे अंदर क्या दोष उत्पन्न हो सकते हैं और उन दोषों का निराकरण कैसे कर सकते हैं। आज हम एक विशेष चर्चा के माध्यम से आपको दूसरी तरफ ले चलेंगे। अगर हम धर्म कर्म की बात करें, संतों के उपदेश की बात करें, शास्त्रों को पढ़ने की शास्त्रानुसार बात करें, तो हम सब जगह यही पाएंगे कि तप क्यों करना चाहिए। क्योंकि हमारी तप से आत्मा शुद्ध बनती है, तप से हमारी मुक्ति का मार्ग मिलता है, तप से सब कर्म कसाय कटते हैं। ऐसा हमारे द्वारा बताया जाता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है, संतों द्वारा बताया जाता है। पर क्या इसकी वास्तविकता सत्य की कसौटी पे कसा जा सकता है क्या? क्या वास्तव में तप करने से हमारे कसाय क्षीण होते हैं? होते तो कैसे होते हैं? आज तक इसका उत्तर नहीं मिलता है। क्या हमारे मन पवित्र और पावन बनते हैं? बनते तो कैसे होते हैं? हमारे पास इसका उत्तर भी कभी कभी घुमा फिरा के मिलता है, सही नहीं मिलता है। इसलिए आखिर हम तप क्यों करें, क्या लाभ है हमें तप करने से? आज इसके ऊपर एक विज्ञान की कसौटी पर कसते हुए
हम कुछ चर्चा को नया आयाम देते हैं कि आखिर हमें तप क्यों करना चाहिए। आप देखिए कि हमारा जीवन प्रकृति है, प्रकृति से बना हुआ है, और जिस प्रकार पूरा ब्रह्मांड प्रकृति के अधीन है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी प्रकृति के अधीन है। हम प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी कार्य करने में असक्षम हैं, और अगर हमने प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता हासिल की है, क्षमता को हासिल कर दी हमने, तो ऐसे समय में हम उनके प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं तो हमें कई बार इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और कई बार नहीं, हर बार भुगतना पड़ता है। जब हम प्रकृति के साथ अति कर देते हैं तो प्रकृति हमें कई रूप से हमारे को, चाहे वो महामारियों के रूप में हो, चाहे भूस्खलन के माध्यम से हो, चाहे अतिवृष्टि के माध्यम से हो, चाहे बाढ़ के माध्यम से हो, चाहे सूखा के माध्यम से हो, या महामारियों के माध्यम से हो, प्रकृति हमारे को विनाश की कगार पे लाके खड़ा कर देती है। क्योंकि प्रकृति से विनाश करना, प्रकृति का विनाश करना और अपने मानव जाति का विनाश करना समान है। परंतु हमारा तप से और प्रकृति से क्या संबंध है? क्योंकि हमारा शरीर भी प्रकृति से बना हुआ है और पूर्ण रूप से प्रकृति के संसाधनों से जुटा हुआ है। जिस प्रकार से प्रकृति में एक केंद्र बिंदु होता है और सारी प्रकृति, तमाम ब्रह्मांड अपने अपने केंद्र बिंदु के ऊपर परिक्रमा करते हैं। पूरा ब्रह्मांड परिक्रमा कर रहा है, कोई भी स्थिर नहीं है। और जो जो उससे भाग निकले, असंख्य तारे निकले, ग्रह निकले, उपग्रह निकले, वो तमाम अपने जिससे निकले उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। हम पूरे ब्रह्मांड की बात न करके हम सिर्फ हमारे सौर परिवार की बात करें तो सूर्य अपनी दूरी पे घूम रहा है और उसका वो क्षेत्र बड़ा विस्तृत होने के कारण हमें पता नहीं पड़ता, और पता पड़ता है तो बड़ी सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता जो विज्ञान हमें बताता है। तो सूर्य से निकली पृथ्वी और ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, और पृथ्वी से निकला चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, और चंद्रमा का कोई ग्रह निकलेगा वो चंद्रमा का चक्कर काटेगा। अर्थात जहाँ जहाँ से प्रकृति का उत्पन्न हुआ वहाँ वहाँ चक्कर काटने हैं। तो सबका एक केंद्र बिंदु आवश्यक है। हमारे जीवन के अंदर भी केंद्र बिंदु हमारी नाभि है, और अगर हमारी नाभि अस्त व्यस्त हो जाए तो हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि नाभि केंद्र बिंदु है। अब इस केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द हमारा पेट है, और पेट के अंदर हमारे कई तरह की मशीनरी जुड़ी हुई है, आंतें जुड़ी हुई है, और उससे लगते हुए सारे के सारे भाग उससे संबंधित हैं। और उससे संबंधित होने के कारण पूरे शरीर का संचालन हमारा पेट अर्थात नाभि करती है, हमारे सिक से नभ तक। और तमाम प्रकार की बुद्धि, तमाम प्रकार के ज्ञान, तमाम प्रकार के शुभ या अशुभ, ये सारे के सारे जो तत्व है वो मात्र और मात्र केंद्र बिंदु से पनपते हैं, और केंद्र बिंदु का आधार पेट है। अर्थात केंद्र बिंदु के इधर उधर होने से पेट का खराबी, अर्थात पेट खराब है तो आपका पूरा शरीर गड़बड़ है, पूरा शरीर खराब हो जाएगा, आपका कोई भी अंग सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर आपका पेट खराब है तो आपका मस्तिष्क भी बिगड़ जाएगा। अगर आपका पेट बहुत खराब रहता है तो दिमाग में पागलपन सी हरकत आ जाएगी, क्योंकि सारा का सारा शरीर हमारा पेट के ऊपर आधारित है, क्योंकि पेट के समीप नाभि और नाभि से हमारा सारा चक्र चलता है। अब हम पेट खराब होने का क्या लक्ष्य है और उससे तप का क्या संबंध है? पेट के अंदर आप अगर किसी फोटो को देखेंगे
और कोई ऐसी विज्ञान की फोटो हो जिसके अंदर पेट के अंदर आंत बताई गई है। हमारे पेट में कुछ आंतें होती हैं जिसको छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं। छोटी आंत की लगभग 2.5 मीटर की लंबाई होती है और बड़ी आंत की लगभग 7-7.5 मीटर की लंबाई होती है। इतनी बड़ी छोटी और बड़ी आंत हमारे पेट के अंदर समा गई और एक छोटे से क्षेत्र में समा गई। जब ये इतनी बड़ी आंतें छोटे सी जगह पे समाना होता है तो वो सारी की सारी टेढ़ी मेढ़ी और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, अर्थात उसकी आकृति इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी रहेगी और वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है। हमारा जब हम भोजन करते हैं तो वो भोजन छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है और वहाँ से वो पूरी आंत में घूमता है। परंतु अगर हमारा भोजन सही नहीं रहा, सुपाच्य नहीं रहा, सात्विक नहीं रहा, तो सारा भोजन जो हम बार बार खाते हैं, कभी हम चाट पकौड़ा खाते हैं, कभी हम मीठा खाते हैं, कभी हमारा मन का इडली डोसे खा लिए, तो कभी नॉनवेज खा लिया, कभी हमने बाजार में चलने वाले पकौड़े इत्यादि खा लिए। तमाम प्रकार की चीज़ें हम खाते हैं और वो खाने के साथ में जब छोटी आंत और बड़ी आंत में जाते हैं और वो बड़ी कसी हुई रहती है और इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी रहती है, तो सारा भोजन हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत में घूमता हुआ पूरा पाचन शक्ति करता है और वो पिसता हुआ पूरा पाच्य बनता है और उसके बाद वो और किसी दूसरे स्थान में जाता है। परंतु जब हम इस प्रकार के भोजन करेंगे तो उसमें निकलने वाला रस छोटी और बड़ी आंत में घूमता है और घूमने के बाद वहाँ पे जब जाम हो जाता है, क्योंकि हम एक के बाद एक खाते रहते हैं और खाते रहने से पेट में हमारे दबाव बढ़ता जाता है। और आप कभी भी देख लीजिए, जब आपका खाना नहीं पचेगा तो पेट के नीचे नाभि के हिस्से पे कड़ापन आ जाएगा और कड़ापन आने के कारण वो सारा पेट के अंदर उस छोटी आंत और बड़ी आंत में फंस जाता है, अर्थात वहाँ से समय पे विकास नहीं हो पाता, रस नहीं बन पाता। और इसी तरह से हमारी छोटी और बड़ी आंत का पूरा शरीर से संबंध होता है, क्योंकि वहाँ से पाचन क्रिया शुरू होकर के और वो दूसरी जगह पे जाती है। इसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क है जो सारा केंद्र बिंदु है, अर्थात हमारे सारे अवयव जो चलते हैं, पेट से सीधा कनेक्शन हमारा मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क के अंदर कई नसें इसके अंदर दौड़ती है। पूरी बुद्धि का क्षेत्र बना हुआ है, पावर हाउस बना हुआ है और यहाँ से पूरा शरीर हमारा संचालित होता है। मस्तिष्क की कोई नस के ऊपर दबाव पड़ जाए तो कभी कभी पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। अब आपने जिस तरह से पेट की सूरत देखी, पेट में छोटी और बड़ी आंत को घूमते घामते देखा, सब एक दूसरे से कसी हुई इधर उधर बिखरी हुई होती है और इसमें छोटे से पेट में इतनी आती समाती आती और उसके अंदर भोजन जब भर जाता है और वह विकृति धारण करने लगता है, पड़ा पड़ा सड़क जाता है। इसी तरह से उसके तार हमारे मस्तिष्क से जुड़ते हैं, अर्थात वहाँ का सारा कनेक्शन हमारे मस्तिष्क में आता है। और मस्तिष्क को देखेंगे तो इसमें भी इसी प्रकार से छोटी छोटी आंतों का गुच्छा बना हुआ है। आप कभी केमिस्ट्री वाले में जाइए, डॉक्टर के अस्पताल में जाइए और वहाँ पे बोर्ड टंगे रहते हैं जिसके ऊपर शरीर के चिन्ह होते हैं, शरीर के अंदर की नसों को दिखाया जाता है। उसमें आप मस्तिष्क को देखिए, जब मस्तिष्क को देखेंगे तो गोल गोल घुमा और उसके अंदर खूब सारी नसें टेढ़ी मेढ़ी ऐसी चली जैसे पेट में छोटी आंत बड़ी आंत होती है। जब आपका पेट खराब होता है और उसमें से रस पर्याप्त नहीं जाता है
तो ऐसे कैसे वो सारा रस पहुंचने में, मस्तिष्क में पहुंचने में बाधा करता है। और मस्तिष्क के अंदर भी घुमाव है। जैसा पेट में छोटी आंत बड़ी आती है, वैसे के वैसे मस्तिष्क के अंदर भी अनेक अनेक नसें घुमावदार रहती है, तो वो भी हमारा असफल होने लगता है। अर्थात हमारा पेट से सीधा कनेक्शन मस्तिष्क में जाता है। इसलिए अगर आपका पेट गड़बड़ है तो आपका विवेक गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपका पेट सही है तो आपका विवेक भी सही रहेगा। अगर आपके पेट में गड़बड़ है, पेट खराब है, तो जैसी जो चीज पेट में खराबी होगी उसी तरह से मस्तिष्क आपका काम करेगा और मस्तिष्क विकार पैदा करेगा। और अगर आपका पेट जिस तरह से संतुलित है उसी तरह से आपका मस्तिष्क संतुलित रहेगा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हुए ये कहेंगे कि इसीलिए हमारे पेट को दुरुस्त करने से, हमारे पेट को ठीक रखने से, हमारी छोटी आंत और बड़ी बात को साफ रखने से हमारा मस्तिष्क भी पूरा साफ रहता है और वो भी सुचारू रूप से काम करता है। बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं होता है, बड़े कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है, हमारे मन में चिंताएं घूमती है, हर समय मस्तिष्क इधर उधर घोड़े दौड़ाता है, एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं, साधना नहीं कर पाते हैं। ये इसीलिए आवश्यक है कि जब आपके पेट में विकार है, आपका पेट सही नहीं है, तो आप साधना भी बराबर नहीं कर पाएंगे। अगर पेट में उथल पुथल चल रही है तो आपके दिमाग में उथल पुथल चलेगी। अगर आपके पेट में दर्द है तो आपके सर में दर्द रहेगा। अगर आपके पेट में कीड़े इत्यादि हो गए तो आपके मस्तिष्क के अंदर भी उसी तरह से दर्द होगा। अर्थात जैसा पेट रहेगा वैसा मस्तिष्क रहेगा। इसलिए जब पेट को साफ करने की बात आती है तो इसके लिए हमारे यहाँ पे सात्विक भोजन की उपदेश दिया जाता है। जरूरत से कम अर्थात उन्नोदरी तप करने का आपको बताया जाता है। और यदि कहा जाता है तप तपस्या करें, सप्ताह में एक बार उपवास अवश्य करें, आयनिल करें, एकासन करें। नाना प्रकार के तप साधन हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। जब आप तप और साधना करते हैं तो उससे हमारे पेट की पाचन शक्ति के ऊपर उनको विराम मिलता है और पेट के अंदर, आंतों के अंदर जो चीज़ फंस जाती है, सड़ जाती है, वो बाहर निकलने लगती है। और उस दिन चूंकि हमारा व्रत होता है, तप होता है, तो शरीर में नई चीज़ ना जाकर के पुरानी चीज़ों का कार्य निष्पादन होता है और जो सड़ांध होती है, जो बुराई होती है, वो साफ होती है। इसलिए जब आप तपस्या करते हैं उस दिन देखें कि अपेक्षाकृत आपका मन शांत रहता है, अपेक्षाकृत आपका मन सांसारिक जीवन से दूर रहता है। मान लीजिए आप ताश खेलने के आदी है, आपके यार दोस्त मिलकर के और बार पत्ते और सट्टे खेलते हैं, या फिर आप शराब पीने के आदी हैं, नशा पता करने के आदी हैं। परंतु जिस दिन आप तपस्या करेंगे, मान लीजिए कल आपके उपवास है और कल उपवास करना है, आपके पेट में सड़ांध पैदा हुई क्यों, आप खूब खाते हैं, बिना सोचे समझे खाते हैं, तो आपका पूरा शरीर, आपका मस्तिष्क बीमार लगेगा। परंतु आज आपने तपस्या शुरू कर दी, आज आपके पेट को विराम मिला, छोटी आंत बड़ी आंत को विराम मिला और वो सारा मल, सारा दुर्गंध आपका रह करके उस दिन बार बार छोटी और आंत बड़ी आंत कुछ साफ हुई। उस दिन आप पत्ते खेलने के लिए आपके मित्र आए और उन्होंने आपको आमंत्रित किया, तो आप सीधा ही बोले नहीं भैया आज तो मैं नहीं खेलूंगा, आज तो मेरे तपस्या है। अगर आपके मित्र शराब पिलाने आए, आप सीधा मना करेंगे नहीं आज तो मैं नहीं पी सकता, आज मेरी तपस्या है। आप कोई भी ऐसा काम करने के लिए मन मना कर देगा, क्योंकि मन इसलिए मना करेगा कि आप उसके ऊपर, आपका पेट जब साफ हो रहा है
तो आपका मन भी साफ हो रहा है। और जब मन साफ होता है तो तामसिक क्रियाएं अपना आप ही दूर होती जाती है। और अगर हम तप की श्रृंखला लंबी करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से जितनी भी अशुद्धियां हैं वो धीरे धीरे सब निष्कासित होती है। तमाम शरीर की अशुद्धियां निष्कासित होती है और शरीर के अंदर एक सात्विक ऊर्जा का वास बनता है। इसलिए जैसे जैसे तप करेंगे वैसे वैसे आपकी तामसिक शक्तियां अर्थात आपका पेट सही होता जाएगा। कभी भी व्यक्ति भूखा रहने से नहीं मर सकता, ज़्यादा खाने से चाहे मर जाए। इसलिए जैसे जैसे आप तप की श्रृंखला आप शरीर की अवस्था को देखते हुए करेंगे वैसे वैसे आपके शरीर से बुरी चीज़ें, बुरे अवयव, बुरे पदार्थ जो जमा हो गए धीरे धीरे निकलेंगे। और जैसे जैसे धीरे निकलेंगे आपका मन सात्विक बनता जाएगा। आज हमारे जैन धर्म के अंदर कोई 8 है, कोई एक महीना तक उपवास रखता है, कोई लंबे भी करते हैं। हमारे सनातन धर्म के अंदर भी हमारे नवरात्रि इत्यादि तप करते हैं, चाहे वो सागार इत्यादि भी लेते हो, परंतु तपस्या जरूर करते हैं। उन तपस्याओं में इतना फर्क पड़ता है कि मानसिकता हमारी सात्विक बनने लग जाती है, हमारी याददाश्त बढ़ने लग जाती है, हमारी बुद्धि और विवेक बढ़ने लग जाता है, क्योंकि हमारा पेट सही है। और जब जैसे जैसे हम पेट को साफ करेंगे वैसे वैसे हमारी मानसिकता भी और प्रभु भक्ति भी बढ़ती जाएगी। इसलिए तप हमारे जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है। अगर आपको वास्तव में स्वस्थ रहना है, शरीर में ऊर्जा रहनी है, शरीर को सुगठित रखना है, आपके अनेक सांसारिक बीमारियों को दूर करना है, तो आपको आवश्यक है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण करें और तप आरंभ कर लें। चाहे सप्ताह में 1 उपवास भी कर लें, चाहे सप्ताह में 1 या 2 आयंबिल कर लें, आप 1 या 2 एकासन कर लें। जैसे जैसे आप तप को आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका मन, मस्तिष्क और ये सब सरल चित्त हो जाएगा। इसलिए जब हमारे धर्म में कहते हैं कि तपस्या करने से मन शांत होता है, सरल होता है और चंचलता समाप्त होती है, ये यही कारण है कि हमारे उससे पेट साफ रहता है। और जब पेट साफ रहेगा तो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत साफ रहेगी, और जब छोटी आंत बड़ी आंत साफ रहेगी तो वो हमारा सीधा मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। मस्तिष्क साफ रहेगा और उल्टे पुल्टे विचार आने बंद हो जाएंगे और हम जीवन को शांति से व्यतीत कर पाएंगे। ये पूरा एक विज्ञान है और ये विज्ञान हमारे धर्म के अंदर सिर्फ हम यही कहेंगे कि तप करने से शांति मिलती है, तप करने से ये होता है, परंतु इसके पीछे विज्ञान ये है कि तप करने से हमारा पेट शांत रहता है और हम उसके कारण तमाम प्रकार के उन मानसिक विकारों से बचते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर पेट में विकार पैदा होंगे, अर्थात विकार युक्त भोजन हो जाएगा, अंदर षडांध मारेगा, तो ऐसे समय में हम ये विकार हमारे मस्तिष्क में जाते हैं और बुद्धि को विकारग्रस्त बनाते हैं। इसलिए कहा गया है कि सात्विक भोजन किया जाए, तामसिक भोजन को छोड़ा जाए। बाजार में मिलने वाले चाट, पकौड़ी, चाउमीन और भाजी, इनको बंद किया जाए, क्योंकि इन चीज़ों में तामसिकता ज़्यादा होती है, षडांध ज़्यादा होती है, गंदगी ज़्यादा होती है, और ये जब पेट में जाते हैं तो बड़े भारी लगते हैं, क्योंकि अंदर मिलने वाली तत्व सारे भारी होते हैं। और जब भारी होते हैं तो आपके पेट के विकार शुरू होते हैं, और पेट के विकार शुरू होते हैं तो आपका पूरा शरीर अस्वस्थ होने लगता है, और जब अस्वस्थ होता है तो तरह तरह की बीमारियां घर में पैदा होती है, और जब तरह तरह की बीमारियां घर में पैदा होती है तो आपके मन मस्तिष्क में अशांति पैदा हो जाती है, और जब अशांति पैदा हो जाती है तो आपका चिड़चिड़ा, और जब चिड़चिड़ा बन जाता है तो क्रोधी बन जाता है, और क्रोध सारे पापों की जड़। कितना बड़ा आपके साथ
गलत हो जाता है। इसलिए इस गलती को बचने के लिए सीधा सा है कि आप कोई न कोई तप आरंभ कर दीजिए। इसलिए तप की श्रेष्ठता बहुत मूल्य है। जीवन में तप केवल इसलिए ना करें कि मुझे तप करना है, केवल इसलिए ना करें कि दिखावा करना है, केवल इसलिए ना करें कि बस कह दिया मेरे को इसलिए करना है, अपितु ये चिंतन करें कि इस तप के द्वारा मैं तमाम प्रकार के अंदर गरिष्ठ चीज़ों को अर्थात कसायों को, बुरेपन को, इनको सबको दूर करने के लिए भी कर रहा हूँ। क्योंकि उस शांति से किया हुआ तप आपके मन और मस्तिष्क में प्रभावी रहेगा और तप करने से असीम शांति और सुख का अनुभव होगा। इसलिए आवश्यक है कि आप तप के महत्व को समझें और आज से ही सब लोगों को आप तप करने का कहें। जो भी मेरे इस प्रवचन को सुन रहे हैं, आप निश्चित रूप से अंदर कमरे में बैठ करके गौर करना कि जब मैं भोजन खाता हूँ या खाती हूँ, शादी समारोह में जाते हैं, वैवाहिक कार्यक्रम में या कोई पार्टी में जाते हैं और अपने स्वादिष्ट जब भोजन ज़्यादा खाते हैं तो अगले दिन आपकी क्या दशा रहती है, कितने दिन तक आपको त्राहिमाम मचाते हैं और उस समय आपके मस्तिष्क की क्या स्थिति रहती है। क्या आप उस समय घर में काम बराबर कर सकते हैं क्या? क्या आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन नहीं होता है क्या? क्या आपके जीवन में सुस्ती नहीं आती है क्या? और क्या आप मस्तिष्क से, विचारों से संतुलित सोच पाते हैं क्या? इन तमाम बातों पे आप चिंतन करेंगे तो निश्चित पाएंगे कि जब हम पेट से विकारग्रस्त होते हैं, अपच होता है या हम अधिक भोजन, गरिष्ठ भोजन खा लेते हैं, तो उस समय हमारे नसों में फंसा हुआ भोजन हमारी मानसिकता को चिड़चिड़ा बनाता है, झगड़ालू बनाता है, बीमार बढ़ाता है, अस्वस्थ बनाता है और भटकाने वाला बनाता है। इसलिए जीवन के अंदर तप बहुत आवश्यक है और तप की महिमा पूरे संसार के अंदर हर धर्म पंथ के अंदर लिखी हुई है, क्योंकि ये बड़ा आवश्यक तत्व है। इसलिए आप इस तत्व को, महत्व को समझें, क्योंकि तप करने से हमारा शरीर शांत और शुद्ध बनता है। इसलिए आप इस जीवन में तप अवश्य करें। हमारे यहाँ पे तप की बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ पे इतने लंबे तप होते हैं, कोई कोई तो 1-1 साल तक तप करता है, परंतु फिर भी उनका जीवन चलता है और जीवन चलने के बाद उनमें असीम ऊर्जा का आना आरंभ हो जाता है। इसलिए जहाँ तप एक तरफ आपके शरीर को ठीक स्वस्थ करता है, तो दूसरी तरफ असीम ऊर्जा का स्रोत भी पैदा करता है, क्योंकि आपका ये तप परमात्मा से, प्रकृति से मिलाता है और प्रकृति हमारी नाभि है। अर्थात आपका तप आपकी नाभि को दुरुस्त करता है, ठीक करता है और पाचन शक्ति को ठीक करता है। तो निश्चित रूप से आपकी प्रकृति भी सही बनती है और प्रकृति परम परनिष्ठा है, परम शक्तिमान है। प्रकृति ब्रह्मा विष्णु महेश है। प्रकृति हमारे आद्य पुरुष और सिद्ध भगवान है। तो सारी की सारी प्रकृति, हमारी रोम रोम में बसी हुई प्रकृति अर्थात कण कण में बसे हुए भगवान हमारे जीवन के अंदर साकार उतरते हैं और हमारे को सारे विकारों से मुक्त करते हैं। प्रकृति से संबंध जोड़ना बहुत आवश्यक है और ये तप के द्वारा बड़ा सरलता से जुड़ जाता है। तो आइए हम तप की महिमा को समझे। मैंने थोड़ा सा एक विषय बदल के थोड़ा सा देने की कोशिश करी, क्योंकि जब हम चिंतन करते हैं, साधना में बैठते हैं, तो हम किसी विषय को लेकर चिंतन करते तो हमारे पास नए नए पर्दे खुलते हैं और उनके अंदर हमें कुछ और नया आभास होता है। उस नए आभास को हम परखते हैं, कसौटी पे खरा करते हैं और उसके बाद हम आपको भी बताने की तरफ चलते हैं। ये जरूरी नहीं कि मेरे विचारों से सब सहमत हो। मैं तो जो भी साधना के अंदर विचार आते हैं उसको प्रवचन के रूप में आपके सामने परोसने की इसलिए कोशिश करता हूँ कि विचार सच में सही है या गलत है। और
उन सही और गलत की कसौटी पे कसता हूँ, जिससे कई तरह के नए विचार भी उत्पन्न होते हैं और जो अबूझ पहलियां वो भी हमारे साथ सुलझती जाती है। इसलिए साधना का क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक आप साधना में रमण नहीं करेंगे तो आपके पास साधनों की भरमार रहेगी, और जब साधनों की भरमार रहेगी तो आप सांसारिक जीवन से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए साधना के लिए साधनों का कमी करना, साधनों के ऊपर निर्भरता कम करना ही साधना है। और साधना से हमें वो शक्ति मिलती है जो कि साधनों से नहीं मिल सकती। इसलिए साधना और साधन के अंदर फर्क महसूस करते हुए हम आगे बढ़ें और अपने जीवन का कल्याण करें।